साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य व उनके ग्रंथ उनके संप्रदायों पर चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्र से अनिवार्य रूप से 3-4 प्रश्न लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, कई बार और प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य शास्त्र में अगर एक एक जो हम बिंदु लिखे हैं इन पर चर्चा शुरू की जाए तो एक एक वीडियो अलग से इन पर बनेगा, लेकिन परीक्षा के लिए आपके जो उपयोगी तथ्य हैं वह पूरा मैंने इनमें कोशिश की है कि उनका संकलन हो जाए। तो आइए हम परीक्षोपयोगी जो बिंदु हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि को लिखा है। आइए भरत मुनि से चर्चा शुरू करते हैं। भरत मुनि के देखो सर में यहाँ सबसे बड़ा यह है कि क्रम का बहुत ध्यान रखिएगा। कई बार क्रम मिलाने का प्रश्न आ जाता है कि कौन क्रम में पहले है कौन क्रम में बाद में है। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। भरत मुनि का समय है 2री शताब्दी। ये संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनका समय भी 2री शताब्दी इनका समय है, यह भी महत्वपूर्ण है। और संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, यह तथ्य ध्यान से देख लीजिए। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इन्होंने नाट्यशास्त्र में नाटक के तत्वों की बहुत विस्तार से विवेचना की है और इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। यह भी एक प्रश्न है, बहुत इसको ध्यान से देख लीजिए। अपने नाट्यशास्त्र में इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ध्यान से देखिए। अगला बिंदु देखते हैं। नाट्यशास्त्र में 10 गुण, काव्य गुण कितने माने गए हैं? 10 दोष, 10 काव्य गुण और काव्य दोष 10 और 4 अलंकार। यह देखिए, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक, 4 अलंकारों की इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में विवेचना या मीमांसा की है। ठीक है, अब आइए हम अगले विद्वान की ओर बढ़ते हैं। भरत मुनि को आपने देख लिया। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत के प्रथम आचार्य। नाट्यशास्त्र के उन्होंने पंचम वेद कहा। रसों की संख्या 8 मानी। काव्य गुण 10 माने, काव्य दोष 10 माने, 4 अलंकार यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में विवेचना की। यह तथ्य बहुत ध्यान से देख लीजिए। भरत मुनि बहुत महत्वपूर्ण है। अगले आचार्य हैं भामह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका समय आप देखिए 6ठी शताब्दी है। भरत मुनि के बाद भामह का नंबर आता है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार। बहुत ध्यान से इसको रट लीजिए। काव्यालंकार, भामह, समय 6ठी शताब्दी। इनको अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भामह क्या है? भामह काव्य अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। इस तथ्य को बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ इन्होंने 3 काव्य गुण माने हैं। काव्य गुणों के इन्होंने कितने माना है? 3 माना है। देखिए भरत मुनि ने कितने गुण माने हैं? 10 गुण माने हैं। भरत मुनि के 10 गुणों की तुलना में इन्होंने 3 गुण माने हैं। माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन्होंने 3 काव्य गुण माना। इसका वर्णन किया। इन्होंने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम। काव्य का लक्षण इन्होंने क्या बताया कि शब्द और अर्थ दोनों काव्य के अंतर्गत आते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसको भी यह परिभाषा है, इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? यह भामह का कथन है। अनेक बार परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए, इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकारों का प्राण माना। अलंकारों में सर्वश्रेष्ठ इसको किसको माना? इन्होंने वक्रोक्ति को माना। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है। अब देखिए 10 विध काव्य दोष का विवेचन। अपने काव्य अलंकार में इन्होंने काव्य दोषों का 10 प्रकार से विवेचन किया, 10 तरीके से। ठीक है ना? यानी काव्य दोष इन्होंने कितने माने? 10 माने। रीति को न मानकर
काव्य गुणों का इन्होंने विवेचन किया। इन्होंने रीत को नहीं माना, यानी ये रीत के विरोधी आचार्य थे। इन्होंने काव्य गुणों का विवेचन किया। ठीक है, आइए अगले आचार्य को देखते हैं। आचार्य दंडी, बहुत बड़ा नाम है, जैसा आप बहुत बार सुन चुके हो दंडी जी को। दंडी जी का समय क्या है? 7वीं शताब्दी है। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यादर्श। ग्रंथों का नाम आचार्यों के नाम के साथ आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि प्रायः प्रश्न ग्रंथों के नाम और आचार्यों से सुमेलित करने का ही काव्यशास्त्र का आता है, ऐसा देखा गया है। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए प्लीज। दंडी का समय 7वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम काव्यादर्श। यह भी अलंकार संप्रदाय से ही संबंधित है। आइए अगले आचार्य को देखते हैं। वामन। वामन का समय है 8वीं शताब्दी। इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। वामन का कौन सा ग्रंथ है? काव्यालंकार सूत्र। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य, यह भी परीक्षा के लिए उपयोगी सूत्र है। रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी रीति काव्य की आत्मा है। ध्यान से देख लीजिए, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने गुण तथा अलंकार में विभेद किया और गुण को अलंकार की तुलना में, काव्य गुणों को अलंकार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना। 3 रीतियों की इन्होंने कल्पना की। 3 रीतियां की। 3 काव्य रीतियां कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। 3 काव्य रीतियों वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली की कल्पना किसने की थी? ये वामन ने की थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 10 प्रकार के काव्य गुण, जो 10 प्रकार के काव्य गुण हैं, उसमें शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की इन्होंने कल्पना की। कितने गुणों की कल्पना की? इन्होंने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य वामन ने 20 प्रकार के काव्य गुणों की कल्पना की। अगला देखिए, वक्रोक्ति को इन्होंने सादृश्य मूलक लक्षणा माना। वक्रोक्ति अलंकार को इन्होंने सादृश्य मूलक लक्षणा माना। और यहाँ एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जितने भी अर्थालंकार हैं, समस्त अर्थालंकारों को इन्होंने उपमा का प्रपंच माना। जितने भी अर्थालंकार हैं, इनका यह मानना था कि उपमा के ही प्रपंच हैं, अर्थात उपमा का ही रूप परिवर्तन, उपमा में ही हेर फेर करके अन्य अलंकार विकसित हैं। उपमा के ही अन्य अलंकार, जितने भी अर्थालंकार अन्य हैं, वो उपमा के ही प्रपंच हैं। अब आइए अगले आचार्य को देखते हैं, वह है उद्भट। यह बहुत ध्यान से देखिए। उद्भट देखिए, वामन का समय 8वीं शताब्दी और उद्भट का भी समय 8वीं शताब्दी। लेकिन यहाँ ध्यातव्य यह है कि वामन पहले आएंगे, उद्भट बाद में आएंगे। 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध वामन का समय है, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है वो उद्भट का समय है। तो जब क्रम की बात होगी तो वामन पहले आएंगे, उद्भट बाद में आएंगे। ये ध्यान से देख लीजिए। उद्भट का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार संग्रह। इन नामों में तनिक अंतर है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए जिससे कंफ्यूजन न हो। उद्भट का समय है 8वीं शताब्दी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार संग्रह। यह भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य है। ठीक है, चलिए अगले आचार्य को देखते हैं। उद्भट के बाद रुद्रट। रुद्रट का समय है 9वीं शताब्दी। इनका भी ग्रंथ है काव्यालंकार। रुद्रट के ग्रंथ का भी नाम क्या है? काव्यालंकार है। इन्होंने अलंकार को 4 वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष 4 वर्गों में इन्होंने अलंकार को बांटा। अलंकार को कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन से वर्ग हैं? वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। ठीक है साथियों, तो आइए अब आगे देखते हैं। साथियों, अगले आचार्य हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक। कौन सा? ध्वन्यालोक। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे ग्रंथ परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल याद सकते हैं।
आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। अब आइए अगले आचार्य को देखते हैं, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का समय 10वीं शताब्दी है। इनका ग्रंथ है तंत्रालोक। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तंत्रालोक। इन्होंने 3 टीकाएं लिखी थी, उसको भी देख लीजिए। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर इन्होंने अभिनव भारती नाम से टीका लिखी। नाट्य शास्त्र की टीका किस नाम से लिखी इन्होंने? अभिनव भारती नाम से। उसके बाद ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है, ऊपर आप देख रहे हैं, उसकी टीका इन्होंने लोचन नाम से लिखी। तथा भट्टतौत के ग्रंथ काव्य कौस्तुभ, काव्य कौस्तुभ की टीका इन्होंने काव्य कौस्तुभ विवरण नाम से लिखी। ठीक है साथियों, ध्यान से देख लीजिए। अगले आचार्य है कुंतक। कुंतक का समय है 10वीं शताब्दी। इनका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवित कहा जाता है इसको, कहीं कहीं वक्रोक्ति जीवितम लिखा मिल जाता है। फिलहाल इसको आप जाने रहिए। वक्रोक्त जीवित इनका ग्रंथ है। किसका? ये कुंतक का। 10वीं शताब्दी इनका समय है। ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन? कुंतक। ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित। आइए अगले आचार्य देखते हैं, धनंजय। धनंजय का समय साथियों है 10वीं शताब्दी। इनका ग्रंथ है 10 रूपक। जहाँ भी वर्णन आता है इनका नाम कहा जाता है 10 रूपक कार धनंजय, है ना। तो इनके ग्रंथ का क्या नाम है? 10 रूपक। और यह ध्वनि संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यह ध्वनि संप्रदाय के विरोधी आचार्य है। कौन? धनंजय। अगले आचार्य देखिए, महिम भट्ट। महिम भट्ट का समय है 11वीं शताब्दी। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय के खंडन के लिए, ध्वनि मत के खंडन के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, व्यक्ति विवेक। क्या लिखा इन्होंने? व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ लिखा। बहुत ध्यान से देख लीजिए। व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? महिम भट्ट में। और इसको लिखने का उद्देश्य क्या था? ध्वनि मत का खंडन करना। अब आइए भोजराज की ओर चलते हैं। भोजराज का समय क्या है? भोजराज का समय है 11वीं शताब्दी। इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। सरस्वती कंठाभरण और दूसरा श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, देख लीजिए। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये भोजराज के द्वारा लिखे गए हैं। अगले आचार्य भी देखते हैं, मम्मट। मम्मट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रायः मम्मट पूछे जाते हैं। समय इनका है 11वीं शताब्दी। इनका ग्रंथ है बहुत चर्चित काव्य प्रकाश। मम्मट का ग्रंथ क्या है? काव्य प्रकाश है। यह भी ध्वनि विरोधी आचार्य है। यह ध्वनि विरोधी ग्रंथ है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास यानी 10 अध्याय हैं। इनके अध्यायों का नाम है उल्लास। ठीक है। आइए क्षेमेंद्र को देखते हैं। अगले आचार्य है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का भी समय 11वीं शताब्दी है। यह औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। इनके 4 ग्रंथ मिलते हैं। देखिए, नंबर 1 कवि कंठाभरण, पहला ग्रंथ कवि कंठाभरण। दूसरा औचित्य विचार चर्चा, दूसरा औचित्य विचार चर्चा। तीसरा सुवृत्त तिलक। और चौथा ग्रंथ है इनका दशावतार चरित, दशावतार चरित। ये अभिनव गुप्त के शिष्य थे। क्षेमेंद्र किसके शिष्य थे? अभिनव गुप्त के। ठीक है। आइए अगले आचार्य देखते हैं। अगले आचार्य हैं रुय्यक। रुय्यक जो है, रुय्यक का समय है 12वीं शताब्दी। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अलंकार सर्वस्व है। अगले आचार्य देखते हैं शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का भी समय 12वीं शताब्दी है। और इनके ग्रंथ का नाम है अलंकार रत्नाकर। अब आइए आगे देखते हैं।
साथियों अगले आचार्य हैं हेमचंद। हेमचंद्र का समय है 12वीं शताब्दी और इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यानुशासन। बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? काव्यानुशासन। काव्यानुशासन हेमचंद्र, याद कर लीजिए। इनके दो शिष्य थे, रामचंद्र और गुणचंद्र, जिन्होंने सम्मिलित रूप से एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नाट्य दर्पण। तो नाट्य दर्पण के रचयिता कौन है? रामचंद्र तथा गुणचंद्र। अगले आचार्य को देखते हैं शारदा तनय। शारदा तनय का समय है 13वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाशन। अब आइए, बहुत बड़ा नाम, बहुत प्रसिद्ध नाम, जयदेव। अगले आचार्य जयदेव। जयदेव का समय है 13वीं शताब्दी। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रालोक। ठीक है। इनको दो उपाधियां प्राप्त थी। साहित्य के क्षेत्र में इनको पीयूष वर्ष की उपाधि प्राप्त थी और न्याय के क्षेत्र में इनको पक्षधर की उपाधि प्राप्त थी। यह बिंदु भी देख लीजिए। अगले प्रसिद्ध आचार्य हैं, बड़ा नाम है विश्वनाथ कविराज। विश्वनाथ कविराज का समय है 14वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। बहुत ध्यान से देखिए, यह बहुत परीक्षा उपयोगी है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, इनका साहित्य दर्पण जो है 10 परिच्छेद में बटा है। अगले आचार्य हैं विद्याधर। विद्याधर का समय है 14वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम है एकावली। ठीक है। अगले आचार्य को देखते हैं विद्यानाथ। विद्यानाथ का समय भी 14वीं शताब्दी है और इनका ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है प्रताप रुद्र यशोभूषण। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, प्रताप रुद्र यशोभूषण के रचयिता विद्यानाथ हैं। चलिए अगले आचार्य को देखते हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखिए। 16वीं शताब्दी इनका समय है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, वृत्तिवर्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद। कुवलयानंद परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। हमको याद है कि 2005 की यूपी टीजीटी परीक्षा में कुवलयानंद पूछा गया, तो उसके बाद भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। कुवलयानंद जो है वो अप्पय दीक्षित की रचना है। उसके अलावा भी इनके 2 ग्रंथ हैं, वृत्तिवर्तिक और चित्र मीमांसा, लेकिन कुवलयानंद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित। ठीक। अगले आचार्य को देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ का समय है 17वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? रस गंगाधर। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इनके ग्रंथ का नाम रस गंगाधर। तो साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हमने भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथों के बारे में चर्चा की। यह जितनी भी आज चर्चा हुई आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। पूरे समर्पण, पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी करिए, सफल होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और यदि लगता है कि मैं आपके लिए कुछ परिश्रम कर रहा हूँ, मेरे प्रयास से आपको कुछ लाभ हो रहा है, मेरी मेहनत आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उससे निश्चित रूप से मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।